हाँ भाई, सबको रामोड़ा का राम राम। रामोड़ा के पहले व्लॉग में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपको लेके चल रहा है एक सेलिब्रेशन में। हम ट्रैवल भी करेंगे और सेलिब्रेशन भी। 10 साल पूरे होने पर हम चलेंगे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के स्टूडियो और वहां पर मिलेंगे सभी आरजे से, उनके पूरे सहयोगियों से, और देखेंगे कि कैसे हमारे लिए वो प्रोग्राम बनाते हैं और सेलिब्रेशन में भी शामिल होंगे। तो चलो रामोड़ा के साथ। हाँ भाई, तो पहुंच गए स्टूडियो के बाहर। खुश हो कि नहीं? बोलो बोलो। अभी तक आप रेडियो मधुबन सुनते थे, आज रामोड़ा आपको रेडियो मधुबन 90.4 एफएम दिखाएगा। ताली तो बजा दो। और ये रहा रेडियो मधुबन 90.4 एफएम का ऑन एयर स्टूडियो। अंदर होंगे आरजे जरूर। चलो 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 चलो। राम 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 उषा जी, राम राम। हमने तो पहली बार देखा कि गाने सुनाते सुनाते आप तो बहुत सुंदर नृत्य भी करती हैं। अरे भाई, कार्यक्रम ही असो है, नाचवा को आनंद तो लेस लेनो। वाह 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 उषा जी, वाह वाह वाह। आपने तो घर की सभी महिलाओं को नृत्य करना भी सिखा दिया, खुश रहना भी सिखा दिया। यही तो रेडियो की विशेषता है। बहुत बढ़िया। देखिए भाई देखिए, हैप्पी बर्थडे की सजावट। आखिर 10वीं सालगिरह है रेडियो मधुबन की। रामोड़ा के ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये देखिए 10th एनिवर्सरी, धक 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 धक, दिल से दस्तक। आओ अब रामोड़ा आपको स्टूडियो दर्शन कराता है। ये रहा वो माइक, देखिए देखिए देखिए। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? हेलो हेलो। अरे भाई महंगा है, छूना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो ये वो माइक है जिस पर आरजे बोलते हैं और हम तक खूब सारी जानकारियां और खूब सारा मनोरंजन प्रदान करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये रही वो मशीन, वो कंप्यूटर। ये देखिए 2 कंप्यूटर जोड़ रखे हैं। ये देख रहे हैं आप? ओ हो। इसी कंप्यूटर से ही, इसी मशीन से ही तो पहुंचते हैं सारे कार्यक्रम हमारे कानों तक, यानी कि हमारे रेडियो सेट तक। और ये मशीन देखी कि नहीं देखी आपने? ये वाली। ये इस माइक को मैं इधर हटा देता हूं। हाँ अब देखो अच्छे से। ये आपने देखी होगी टीवी में, फिल्मों में। कंसोल। हाँ, इसको ऊपर नीचे करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये अपन किसी अपने आरजे फ्रेंड से पूछ लेंगे कि आखिर कैसे काम होता है। ठीक है? ओहो, ये रहा वो टेलीफोन 941415 जिस पर मैं फोन करता हूं। मेरे गांव के सब दोस्त फोन करते हैं। इसी फोन पर सुनकर आरजे हमसे बात करते हैं। ये रही वो मशीन। आइए अब आप स्टूडियो देखिए मेरे कैमरे की नजर से। देखिए 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 देखिए, क्या सजावट है, क्या सुंदर बैठक है, क्या रंग है। आहा हा हा हा, वाह 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 वाह। और रेडियो मधुबन की 10वीं सालगिरह के जश्न को, यानी कि सेलिब्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं। चलो 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 चलो। भाई वादे के मुताबिक रामोड़ा रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के स्टूडियो में पहुंच गया है।
और देख लिया आपने क्या जोरदार स्वागत हुआ रामोड़ा का है। ताली बजा दो भाई फिर से एक बार। हाँ भाई स्वागत तो करना ही पड़ा है। बहुत 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 शुक्रिया उषा जी, आपने तो जिस तरह स्वागत किया रामोड़ा की नाव की पहले तो लंबी थी अब ऊंची भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रामोड़ा की घराली की तरफ से और बाकी सबकी घरालियों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आशियाना में इतने सुंदर सुंदर बातें बोलते हो। घराली समझदार हो गई। उन सभी को भी मेरी तरफ से धन्यवाद देना जी। तो दिल से दस्तक पूरा दशक जो है रेडियो मधुबन ने हमारा मनोरंजन किया है हम सबका। तो अब 10वें साल का तो सेलिब्रेशन बड़ा खास हो रहा होगा भाई। बिल्कुल खास है। क्या कर रहे हैं आप? देखिए रेडियो मधुबन में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, उसमें मैं कुछ कार्यक्रम की जानकारी देना चाहूंगी। बिल्कुल। वैसे तो आप सजावट देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी सजावट की है। बहुत अच्छी। पर कार्यक्रम चलता है जैसे कि संगीत की दुनिया। संगीत की दुनिया में बहुत सारा नॉलेज हमारे सभी श्रोता बंधुओं तक पहुंचाते हैं। फिर रेडियो मधुबन में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलता है मधुबन अनप्लग्ड। उसमें जो यहाँ के स्थानीय कलाकार होते हैं उनको अवसर दिया जाता है, उनको एक मंच मिलता है ताकि वो आगे बढ़ सके। और रामुड़ा पता है आपनो समाज कार्यक्रम चलता है, उसमें समाज की बहुत सारी जो भी परंपराएं है वो भी सब तक पहुंचाई जाती है। और गांवरी बातें जो कार्यक्रम है उसमें गांव में किस तरह का विकास हो रहा है, क्या कमी है, किस तरह का वहाँ का कल्चर है, तो वो भी दो सखियां मिलकर के चर्चा करते हैं और जो भी सीन देखते हैं उस पर गीत भी बनाते हैं। तो इस तरह रेडियो में बहुत सारे कार्यक्रम में इस तरह के कार्यक्रम भी चलते हैं। और रामुड़ा यहाँ पर गीत प्रतियोगिताएं भी होती है, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। और अंताक्षरी कार्यक्रम जो होता है ना उसमें भजन कंपटीशन भी रखे जाते हैं, तो देशभक्ति गीतों का भी दौर चलता है। फिर गुजराती, राजस्थानी लोकगीत प्रतियोगिताएं भी होती है। तो इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं रेडियो मधुबन में। धन्यवाद। मैं भैरू सिंह चौहान, सहायक पर्यटक अधिकारी आबू पर्वत। रेडियो मधुबन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही अच्छा समाज के लिए और विभिन्न प्रकार से जो ये कार्य करते हैं उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। रेडियो मधुबन है जो हमारा सिरोही क्षेत्र है वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है और विभिन्न बिल्कुल अंदर की तरफ जो ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ रेडियो मधुबन के लोग जाके उनके गीत, उनकी लैंग्वेज, उनकी रहन सहन, उनके खान पान सभी तरह से सांस्कृतिक रूप से जितनी भी विरासत बनी हुई है इस ग्रासिया और जो भील वगैरह है उन सब का तो ये रिकॉर्ड करते हैं और प्रसारण करते हैं। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज रेडियो मधुबन की 10वीं सालगिरह के सुंदर अवसर पर हम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाएं और संपूर्ण स्टाफ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अ वेरी हैप्पी 10th एनिवर्सरी टू रेडियो मधुबन। ये छात्राएं आपके सामने एक राजस्थानी नृत्य है जिसके बोल हैं, टूटे बाजूडारी लूम लट उलझी उलझी जाए। इस नृत्य का आप भी आनंद लीजिए और बालिकाओं का भी उत्साहवर्धन कीजिए। रेडियो मधुबन को एक बार पुनः अ वेरी हैप्पी 10th एनिवर्सरी। धन्यवाद।
बहदिला होले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए। बहदिला होले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए। टूटी बाजू बनरी लूम लड़ उलझी जाए। टूटी बाजू बनरी लूम लड़ उलझी जाए। मारी नथड़ी ना मोतीरा ढोला बिखरा बिखरा जाए। जी में हालो नी बहदिला होले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए। बहदिला होले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए। टूटी बाजू बनरी लूम लड़ उलझी जाए। टूटी बाजू बनरी लूम लड़ उलझी जाए। मारी नखड़ी ना मोतीरा ढोला बिखरा बिखरा जाए। जी में हालो नी बहदिला होले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए। जी में हालो नी बहदिला होले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए। 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 दिल से 10 रामोड़ा का ये आज का पहला ब्लॉग डेडिकेटेड है, समर्पित है रेडियो मधुबन की 10वीं एनिवर्सरी को। तो सेलिब्रेशन ऑन और रामोड़ा का ब्लॉग भी ऑन। और अब हम मिलेंगे रेडियो मधुबन के चहेते आरजे श्री से। नमस्कार रामोड़ा जी। नमस्कार नमस्कार श्री जी। आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हो जाती है। ओहो, इतनी सारी तारीफ है आपकी। वैसे आपकी भी तारीफ तो कुछ कम नहीं की जा सकती। 10वीं सालगिरह पर क्या खास है, क्या खास बताना चाहेंगे इस वक्त आप रेडियो मधुबन के लिसनर्स और रामोड़ा के ब्लॉग के व्यूअर्स को? बोलिए बोलिए। रामोड़ा को पेट में दर्द होता है?
होता तो है। वैसे सभी को होता है। तो रेडियो मधुबन सिर्फ आपको मजा नहीं देता, मगर साथ साथ आपका ख्याल भी रखता है। ये तो सच कही। यानी आपका तबीयत ठीक रहे, इसके लिए भी रेडियो बहुत कुछ करता है। अरे भाई, बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। रेडियो मधुबन मतलब रेडियो तो गाने बजाओ और एंटरटेनमेंट करो, मनोरंजन करो, वो क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये ख्याल रखने वाली बात कहाँ से आई? हाँ, एंटरटेनमेंट तो बहुत अच्छा है, मगर अगर तबीयत खराब हो तो एंटरटेनमेंट में मजा नहीं आता। गाना कितना अच्छा भी हो, मगर सिर में दर्द हो तो फिर मजा नहीं आता। इसलिए रेडियो मधुबन आपका ख्याल रखता है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि भाई अपने स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखना होता है। तो इसके लिए रेडियो पर बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। एक तो आता है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप फोन पे हमसे बात कीजिए डॉक्टर से, और डॉक्टर आपको इलाज बता देते हैं। सच है। फिर हर दिन सुबह सहज स्वास्थ्य होता है, जिसमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, यानी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करना है वो भी बताता है। बिल्कुल सही। और फिर ये तो हो गया भाई, ये तो हट्टा खट्टा जो दिखता है इसे ठीक रखना, मगर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ यानी मन को ठीक रखना। मन का स्वास्थ्य भी रेडियो देता है आपको। वाह 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 वाह, मेरी दादी साहब हमेशा कहती हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप तो उस मंत्र को बखूबी फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं श्री भाई आपका और पूरी रेडियो मधुबन की टीम का। तालियां। ओम शांति। प्रिय बहनों और भाइयों, आपसे रेडियो मधुबन के माध्यम से हमेशा मुलाकात होती रहती है, और आज हमें ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेडियो मधुबन के 10 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में रेडियो मधुबन का विशेष योगदान रहा है कम्युनिटी सेवा में। कम्युनिटी के कितने पहलुओं को हमने छुआ है, और ख़ास तौर पे ग्लोबल हॉस्पिटल और रेडियो मधुबन ने लोगों को एजुकेट किया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज जो ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वो है शिक्षा की, और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता की शिक्षा के लिए। क्योंकि लोगों को बहुत सी बातों से अनभिज्ञ है, उनको ये भी नहीं पता कि अगर यदि वो रोगी बनते हैं तो कहाँ जाने की ज़रूरत है। तो हमारा कम्युनिटी आउटरीच और रेडियो मधुबन दोनों ने मिलकर लोगों तक पहुँचे, उनके घरों तक पहुँचे हैं, उनको स्वस्थ जीवन के जो अनमोल सिद्धांत हैं उनके बारे में एजुकेट किया, नशे से कैसे बचें उसके बारे में, और फिर एडोलेसेंट हेल्थ में क्या इश्यूज आते हैं बच्चों को और बच्चियों को, उनके बारे में टच किया। क्योंकि हम समझते हैं शारीरिक स्वास्थ्य तो एक पहलू है, लेकिन साथ साथ एक मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। और यदि लोगों को जागरूक किया जाता है, खास तौर में यंग लोगों को, तो बहुत सी चीज़ों से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो इसलिए ये रेडियो मधुबन के द्वारा जो नियमित रूप से कार्यक्रम होते हैं, उनके द्वारा लोगों तक हमने ये मैसेज पहुंचाया है कि स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में है। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। उसमें हमारा खान पान भी आ जाता है, उसमें हमारा नशे से दूर रहना भी आ जाता है, उसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है, हम अपने मन को भी शांत रखें ताकि नींद अच्छी करें, वो भी आ जाता है। इसके अलावा इस एरिया में ग्लोबल हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल बहुत बहुमूल्य कार्य करता रहा है। बच्चों की विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए स्क्रीनिंग, उनको ग्लासेस देना, और हम लोग आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाते हैं, जिसमें रेडियो मधुबन का बहुत सहयोग रहता है कि कैसे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, और वो अवेयरनेस का प्रभाव भी देखने में आ रहा है। आबूरुड के लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, जहाँ भी कोई डेथ होती है तो वो आई डोनेशन के लिए खुद आगे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पिछले कई वर्षों में जो कार्य हुआ है उसका रिजल्ट हमें देखने को अब मिल रहा है। और फिर सबसे बड़ी जो अभी आजकल हमारे लिए चैलेंज है, वो है लोगों में डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी यंग लोगों में बढ़ रही है।
तो हमें लोगों की ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को संतुलित कैसे रखें, मन को तनाव से मुक्त कैसे रखें, कैसे हम फेस करें, कैसे कोप अप करें। उसकी एजुकेशन जो मिलती है वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को। तो आने वाले वर्षों में मैं समझता हूँ कि हम समुदाय तक इस बात को गहराई तक पहुँचाएंगे। तो मेरी फिर से रेडियो मधुबन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। मारा पाइयो हो पण जो तमे मारी वात मारी वात। मारा पायो हो पर जो तमे मारी वात मारी वात। जीवनो ए तो हो पण जो तमे मारी वात मारी वात। जीवनु ए तो हो पर जो तमे मारी वात मारी वात। ए शरीर बखनू रहे तो भाई अपने जीव हो बखेरे। शरीर बखनू रहे तो भाई अपने जीव हूँ बखेरे। काम करवा सकती गहनी जो है रे भाई जो है रे। काम करवा सकती गणी जो है रे भाई जो है रे। ए तुवेर मांग खाहूं तो पाई कुटी गहनी वद है रे। तुवेर माग खाऊं तो पाई सकती गणी वत है रे। पणवा वसवा ओखो नु तेज जो है रे भाई जो है रे। बनवा वसवा ओखोनु तेज जो है रे भाई जो है रे। ए लीलो सग बज खाहूं तो पाई ओखो नु तेजवत है रे। लीलो सग बज खाऊं तो पाई ओखोनु तेजवत है रे। मावरी बेनी माँ को पोषण गणवतियों रे पाई वतियों रे। मावरी बेनी माँ को पोषण गणवतियों रे पाई वतियों रे। एकी गोल कठोल खाहूं कुपोषण दुर्था है रे। की गौर कठोर खाऊं कुपोषण उठा है रे। अपना समझ मा मनवियो मालो युई कहणु ओ सूरे। अपना समझ मा मन बियो मालोई गेनु ओ सूरे। ए लीलो सग बज कठोल खाहूं लोई गहणु बत है रे। लीलो सग बज दूध खाऊं लोई गेनु बत है रे। मननी शांति रहे तो भाई अपने जीव हूँ बखेरे। मननी शांति रहे तो भाई अपने जीव हूँ बखेरे। ए योग कसरत करहूं तो भाई मननी शांति रहे रे। योग कसरत करहूं तो भाई मननी शांति रहे रे। रेडियो मधुबन आले है पाई जानकारी बतौर गोनी। रेडियो मधुबन आले है पाई जानकारी बतरो गोनी। ए रेडियो मधुबन आले है पाई जानकारी बतौर गोनी। रेडियो मधुबन आले है पाई जानकारी बतरो गोनी। ए मरा पायो हो पल जो तमे मारी वात मारी वात। मारा पायो हो पर जो तमे मारी वात मारी वात।
ए जीवनो ये तो हो पल जो तम मारी बात जीवनो ये तो हो पल जो तम मारी बात ए शरीर बखनू रहे तो पाई अपने जीव हूँ बखेरे शरीर बखनू रहे तो पाई अपने जीव हूँ बखेरे ए मरा पायो हो पल जो तम मारी बात मारा पायो हो पल जो तम मारी बात धन्यवाद। आओ सा, पधारो सा, रामोड़ा का ब्लॉग है ये, समर्पित रेडियो मधुबन की 10वीं सालगिरह को। विशाल भाई दिल खुश हो गया, खुशी के नगमे, दिल की बातें, वाह 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 वाह। आपको देखकर आज एक गीत मुझे याद आ गया है। कौन सा? भाई तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फरसाना। बहुत ही खुशी हो रही है आपको देख करके। और रामोड़ा का ये पहला ब्लॉग है। आप भी ना हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, अच्छा, इनको बता दो कि जो रेडियो मधुबन जो है क्या खास कर रहा है और क्या खास कार्यक्रम जो है आप, क्योंकि 10 साल हो गए भाई, बहुत सारी बातें होंगी। एक भाई रामोड़ा रेडियो मधुबन अपने 10 सालों में बहुत कुछ करता हुआ आया है। हालांकि ये कल की बात लगती है, लेकिन दोस्त सफर तो हुआ है और इस सफर में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। रेडियो मधुबन जहां अनेक कार्यक्रम करता है, उसमें से एक विशेष कार्यक्रम समुदाय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में है। रेडियो मधुबन एक पाठशाला कार्यक्रम चलाता है, जिसमें ऐसी पाठशालाओं में जहां अध्यापकों की अनुपस्थिति होती है, वहां रेडियो मधुबन पहुंचकर वहां के विद्यार्थियों को उनकी स्कूली शिक्षा को देता है रेडियो के माध्यम से। साथ ही साथ रामोड़ा कई विद्यालयों में बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत गरीब पुअर होते हैं, तो किताबें नहीं होती, कहीं ड्रेसेस नहीं होती, कहीं फर्नीचर नहीं होता, कहीं रिपेयरिंग की काम होते हैं, तो रामोड़ा रेडियो मधुबन ये काम भी करता है। वाह 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 वाह। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, आजकल जो डिजिटल अवेयरनेस के लिए एजुकेशन चल रही है, वो भी रेडियो मधुबन स्पेशली दे रहा है कि भाई कहीं कोई आपके अकाउंट से कुछ निकाल ना ले, कोई गलत जानकारी आपसे ना ले ले, उसके बारे में भी रेडियो मधुबन पिछले 1-2 वर्षों से तो लगातार ये कार्यक्रम चला रहा है। भाई कमाल की बात है, एजुकेशन भी और लर्निंग भी, बिल्कुल, और हर सब्जेक्ट और हर जानकारी, हर तरफ की लर्निंग, बिल्कुल, ये रेडियो मधुबन के सिवा और कोई नहीं कर सकता, ये तो सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मैं बता दूं, नन्हे सितारे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रेडियो मधुबन शिक्षा के क्षेत्र में करता है, जिसके लिए नेशनल कम्युनिटी अवार्ड भी रेडियो मधुबन को मिला है। ओहो, तालियां हो जाए, सब ताली बजा दो भाई, बहुत जोर से। ये तालियों की बात है, असली वाली बारिश जैसी तालियां बजा दो सब। विशाल भाई जी, एक बार और एक जादू की झप्पी हो जाए बस। आई तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन और मुस्कुराते रहिए। आज रेडियो मधुबन के 10वीं एनिवर्सरी के अवसर पर मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की संस्था प्रधान मधुला व्यास रेडियो मधुबन को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। रेडियो मधुबन और ऊंचाइयों को छुए, नित नए रिकॉर्ड कायम करे और जिस प्रकार समाज का इतना सुंदर सहयोग करते हुए वह कम्युनिटी रेडियोस के क्षेत्र में अपना उच्च स्थान बनाए हुए है, उसी प्रकार आगे भी बनाता रहे, ऐसी मेरे विद्यालय की और मेरे विद्यालय परिवार की शुभकामनाएं हैं। इस पिछले वर्ष जो कोविड का हमने काल सहा है, उस कोविड के समय में रेडियो मधुबन ने बहुत सारे सकारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो स्वस्थ मन हो, मन की बात हो, और भी कहीं बच्चों से संबंधित खासतौर से जो प्रोग्राम रहे हैं, बच्चियों को भी उन्होंने बहुत बार आकर प्रेरित किया है। उनको कहा है कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, हर बुरी चीज़ का भी अंत होता है, तो अतः अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखें। और ये जो संदेश रेडियो मधुबन की तरफ से हमें प्राप्त हुआ, इस संदेश से विद्यालय की काफ़ी सारी बच्चियों ने उसको सुना, उससे प्रेरित हुई और उनका एक कार्यक्रम बहुत सुंदर आया था, जिसमें था गार्बेज टू गोल्ड,
किस प्रकार बिल्कुल एकदम निकृष्ट सी चीज़ों से, जैसे हम गार्बेज समझते हैं, उससे हम स्वर्ण जैसी चीज़ें बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि रेडियो मधुबन ने हमें बहुत बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। बच्चियों को, विद्यार्थियों को और छात्राओं को इस तरह से प्रेरित किया है कि वे उनका हमेशा सम्मान करते हैं और कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस कार्यक्रम और इस मंच के माध्यम से मैं एक बहुत छोटी सी बात है जो कहना चाहूँगी कि बालिकाओं को शिक्षित करें। यदि बालिका शिक्षित होती है तो वह स्वयं का तो उद्धार करती ही है, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने दूसरे परिवार का। यदि एक बच्ची को आपने शिक्षित कर दिया तो एक तरह से आपने लगभग 10 लोगों को शिक्षित कर दिया होता है। कृपया अपनी बच्चियों को शिक्षा में पीछे नहीं रखें। आपने देखा होगा बच्चियां न सिर्फ चांद को बल्कि अंतरिक्ष को भी छू रही हैं, तो क्यों नहीं हम हमारी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी पुत्रियों को पढ़ने भेजें और वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाने का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का हो और चाहे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो या सागर की गहराइयां हो, हर जगह उनको हम सपोर्ट करें और बच्चियां अपने देश का और हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का नाम रोशन करेंगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक बार पुनः रेडियो मधुबन को 10वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई और वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी टू रेडियो मधुबन। थैंक यू। ओम शांति। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और मैं किवरली गांव से हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक शिक्षा से जुड़ा हुआ सॉन्ग लेके आई हूँ। मेरे सॉन्ग का नाम है जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अगर गलती हो जाए तो छोटी समझकर माफ कर देना। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। क्योंकि चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाव मिले चलने के खातिर, पाव मिले चलने के खातिर, पाव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा कुछ पल चल कर हार गया।
तेज दौड़ने वाला खरहा कुछ पल चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। पाप मिले चलने के खातिर तुम भी प्यारे मत बैठो। पाप मिले चलने के खातिर तुम भी प्यारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो दोस्तों, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के स्टूडियो में हम जहां पहुंचे हैं, हम जिनसे कोऑर्डिनेट करके पहुंचे हैं, अब हम मिलेंगे उनसे। धक 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 दिल से दस्तक रेडियो मधुबन की 10th एनिवर्सरी के मौके पर जो जश्न चल रहा है और ये जो व्लॉग बढ़ रहा है आगे की ओर, ये जिनसे बातचीत करके हमने शुरुआत की, जिनसे हमने कोऑर्डिनेट किया, वो है रेडियो मधुबन की प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन हेड कृष्णा जी। कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, राम 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 रामुड़ा, स्वागत है आपको। बहुत खुशी हुई आपके आने से। वाह 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 कृष्णा जी, आपने तो सबका दिल रख लिया, क्योंकि इस व्लॉग के माध्यम से अब हम न केवल रेडियो मधुबन को सुन पा रहे हैं बल्कि देख भी पा रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात तो आपकी है। 10 साल से आप हमारा न केवल मनोरंजन कर रहे हैं बल्कि ढेर सारी जानकारियां भी दे रहे हैं जो हमारे मन और तन दोनों को दुरुस्त रखती हैं और हमारा दिल खुश, रूह प्रसन्न, बाग बाग हो जाती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप सभी को पसंद आ रहा है तो हमारा काम सफल हो रहा है जी। अब 10वीं सालगिरह के मौके पर आप रामोड़ा के व्लॉग देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या खास बताना चाहेंगी? अच्छा, हम लोग रेडियो मधुबन की 10 साल में बहुत सारे काम किए हैं और आपने इससे पहले तो श्री भाई, विशाल भाई, उन सभी से अलग अलग जानकारियां ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमने लेटेस्ट एक और काम किया है जी। जो वो लेटेस्ट है वो है दिव्यांगों के लिए काम किया है हमने। दिव्यांगों के लिए हम मन की आंखों से कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पर वो अपनी क्षमताएं, अपनी चैलेंजेस और उनके लिए जो भी कानून बने हुए हैं वो सारी बातें करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है दिव्यांग साथी खुद लेके आते हैं और वो खुद अपनी कहानियां सुनाते हैं। और एक कार्यक्रम करते हैं हमराही, जिसके अंतर्गत वो लोग समाज में अपनी साथी ढूंढने में जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आपके आसपास में अगर कोई दिव्यांग साथी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दिव्यांगता है, आप उनको रेडियो मधुबन से जोड़ सकते हैं। वाह 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 कृष्णा जी, ये तो रेडियो मधुबन बहुत ही हटकर और बहुत ही विशेष कार्यक्रम कर रहा है और ऐसे साथियों को मुख्य धारा में ला करके और उन सबसे बातचीत करके उन सबकी विशेषताओं को सबके सामने ला करके, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। हम तो आपके सामने नतमस्तक हैं, नतमस्तक हैं। आप कृष्णा जी नहीं, कृष्णा जी हैं। एक और बात है रामुड़ा जी, इसमें हम सिर्फ कार्यक्रम नहीं करते हैं जी, उन लोगों के लिए कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ? और उनको जो भी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है, किताबें पढ़ने में हो, पढ़ाई करने में हो, तो हम ऑडियो बुक्स भी रिकॉर्ड करके देते हैं। वाह 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 कृष्णा जी, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास कोई भी ऐसा भाई या बहन मैं देखूंगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने की आवश्यकता है या सीखने समझने की आवश्यकता है, तो मैं उनके घर में रेडियो मधुबन ऑन करके आऊंगा। ये मेरा वादा है।
अपने सब देखने और सुनने वालों के साथ, पक्का। थैंक यू सो मच रामुडा। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी। हाय लिसनर्स, रेडियो मधुबन और उसके सभी श्रोताओं को रेडियो मधुबन के 10 वर्ष पूरे होने पर मैं सुनील कुमार गर्ग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। रेडियो मधुबन का नए मनोरंजन के क्षेत्र में न केवल अतुलनीय योगदान रहा है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी यह अग्रणी रहा है। पिछले 2 वर्षों में दिव्यांग जनों के क्षेत्र में चलाए गए कार्यक्रम जैसे हमराही, मन की आंखें आदि ने सरकारी योजनाओं को इन लोगों तक पहुंचा है, बल्कि जब भी समाज कल्याण विभाग को जरूरत हुई है, रेडियो मधुबन हमेशा ही आगे रहा है। मैं आशा करता हूं कि रेडियो मधुबन और उनकी टीम सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने हेतु हमेशा तत्पर रहेगी और ऐसे कार्यक्रम और लाएगी। 10 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः रेडियो मधुबन और उनकी टीम को, उनके श्रोताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनने वालों को, तमाम दर्शकों को भंवर सिंह बोराना माउंट आबू से प्यार भरा नमस्कार। आज रेडियो मधुबन 90.4 FM की 10वीं वर्षगांठ, 10 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में हमको ये प्यार मिला, हमको यहाँ पर बुलाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहे, मुस्कुराते रहे मारवाड़ी भजन, पहला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी होवे, ना नीपजे और ना कोई हाट बिकाए, जो किसी के घर जवे तो सिर साटे ले जाए। प्रेम कहूँ से ना कीजियो और दे धर के जगदीश, जो करो प्रेम तो देवो तन मन धन और शीश। अरे पहला जैसा प्रेम हमेशा कोनी रेवे, वो पहला जैसा प्रेम हमेशा कोनी रेवे, वो अरे नेम ने धर्म थारा छाना नहीं रेवे, वो भी तोरी बात बटाउड़ो गिरो केवे, वो भी तोरी बात बटाउड़ो गिरो केवे, वो जिया। कासे दागे तोड़ो तणियो, तणियो पहला टूटे, वो कासे दागे तोड़ो तणियो, तणिया पहला टूटे, वो अरे ओछा जड़रो नाडको, ओ जी ओछा जड़रो रे नाडको रे, वर्षों पहला फूटे, वो पहला जड़ा प्रेमा हमेशा कोनी रेवे, वो पहला जैसा प्रेम हमेशा कोनी रेवे, वो नेम ने धर्म तारा हर छाना किण विद रेवे, वो भी तोड़ी बात बटाउड़ो बीरो केवे, वो जी
आपको करा रहा है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के ऑफिस ही नहीं, स्टूडियो के भी दर्शन। और हम कितने सारे आरजे से मिल रहे हैं, है ना? ये आरजे जो 10 साल से हम सभी को मनोरंजन प्रदान करते आ रहे हैं, हमारे लिए मेहनत करते चले आ रहे हैं। आइए एक एक करके इनसे मिलते हैं और अब चलते हैं स्टूडियो के अगले कमरे में। दोस्तों, आ गए हैं हम रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के स्टूडियो के एक दूसरे रूम में। और देखिए तो सही, मेरे साथ कौन है? देखिए 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 देखिए, पहचाना? मैं समझता हूँ पहचान तो लिया होगा। ये है आरजे शुभा, जो आती है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुबह सुबह। राम राम शुभा जी, राम राम। वाह 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 वाह। आप जब सुबह सुबह राम राम करती हैं, अपनी मीठी आवाज से हमको जगाती हैं और खूब सारी जानकारियां देकर हमारा दिन बना देती हैं। सच में हमारा दिन बन जाता है शुभा जी, सच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामोड़ा। थैंक यू शुभा जी। शुभा जी, 10वीं सालगिरह की रेडियो मधुबन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आपकी वजह से ही तो ये 10 साल का सफर पूरा हुआ है और ये रेडियो मधुबन दिन प्रतिदिन जो है नए नए कार्यक्रम लेकर के अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ कृष्णा जी से जी। उन्होंने जो मुझे जानकारी दी, मैं तो नतमस्तक हो गया और मैंने कहा कृष्णा जी नहीं, कृष्णा जी हैं। जी बिल्कुल, और आप लोगों के वजह से ही रेडियो मधुबन है, क्योंकि श्रोताओं के बिना तो रेडियो मधुबन अधूरा है। भाई, हम कहते हैं कि आपके बगैर अधूरा है, आप कहते हैं हमारे बगैर अधूरा है। ये प्यार, ये सम्मान एक दूसरे के प्रति यूं ही बना रहे। तो शुभा जी, मैं कहता हूं कि रामोड़ा का ये जो पहला ब्लॉग बन रहा है, ये जो है वो रेडियो मधुबन की 10वीं सालगिरह को समर्पित है जी। आप रामोड़ा का ब्लॉग देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? मैं तो यूं ही कहूंगी कि रामोड़ा के जो गांव है ना, वहाँ पर तो अक्सर हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमारा तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन मतलब समुदाय का सेवा करना, और समुदाय का सेवा करना अर्थात समाज का सेवा करना। तो हम रामोड़ा के गांव में अक्सर जाते हैं जी। तो उन्हें हम बहुत सारे बातें बताते हैं, जैसे कि हमारा कार्यक्रम है अपनों समाज, और जहाँ पर हम बातें करते हैं हमारे समाज के बारे में, समाज की कुरीतियों के बारे में, और उसे कैसे मिटाएंगे उसके लिए हम हमारे गाँव वालों से बात भी करते, चर्चा भी करते हैं। इसके साथ साथ ठीक कही आपने, बिल्कुल सच कहा। हमारे समाज में बहुत सुधार आ गया है पिछले 10 सालों से। रेडियो मधुबन की टीम बहुत बार पहुंची है गांव में और कई सारी जानकारियां लेकर योजनाएं भी बताई हैं। गांव वालों का बहुत फायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभा जी। आप कुछ और भी कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि इसके साथ साथ जो किशोर बालक और बालिकाएं हैं हमारे गांव में, तो हम भी उनको सिखाते हैं कि अपने विकास कैसे करें, और साथ ही साथ उनके माँ बाप को भी सिखाते हैं, माता पिता को भी सिखाते हैं कि बच्चों के समग्र विकास कैसे किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा शुभा जी। मैं भी अपने छोरे को काम पे लगा दूंगा कि सुनो रेडियो मधुबन जैसे मम्मी पापा सुनते हैं जी। मुझे लगता है आपके पास जानकारियों का पिटारा है। हाँ जी, इतने में तो आपका पेट भरेगा ही नहीं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ रामोड़ा, आपको याद है कि आपके गांव हम पिछले साल भी गए थे, अक्सर तो जाया करते हैं, और आपकी चौपाल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यूथ भी थे, तो बच्चे भी थे, और बुजुर्ग भी थे, तो महिलाएं भी थे। तो उनको हमने एजुकेट किया कि वोट देना क्यों जरूरी है, यानी कि लोकतंत्र का महापर्व हमने मनाया था, और लोकतंत्र के बारे में हमने विस्तार से जाना था। याद है जी। और साथ ही साथ हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है, और रोड पर किस साइड पर चलना है और कैसे चलना है, रोड सेफ्टी के बारे में भी हम आपकी जो युवा साथी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी जाकर के ट्रेनिंग दे रहे थे। आपको याद है ना? याद है शुभा जी। इसलिए आज मैं बाइक से आया ही नहीं कि हेलमेट नहीं लगाना पड़े, मैं तो कार से आया सीट बेल्ट लगाकर। क्या बात है। और इसके साथ साथ आपको याद है हमारे जो श्रोता हैं भूपत जी और उनके साथी, वो रेडियो मधुबन सुनकर ही तो ट्रॉमा सेंटर में आए थे रक्तदान के लिए। तो हमारे युवाओं को भी हम जागरूक करते हैं रक्तदान, अंगदान जैसे महादान करने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू। शुक्रिया आपका। वाह। चलो भाई चलो,
शुभा जी से मिलने के बाद अब हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और कहेंगे शुभा जी शुक्रिया, धक 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 दिल से दस्तक। और सभी श्रोता और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा नाम निरंजन है और मैं यहाँ पे आबरूड में पत्थर मूर्ति का काम करता हूँ। ये जब से मैंने रेडियो मधुबन सुना है मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। जैसा कि मैं रेडियो मधुबन सुनते ही मेरे अंदर जो भी कुछ थोड़ा बहुत बुराई था वो सब फिल्टर होकर मतलब अच्छाई में बदल गया। और जो भी रेडियो मधुबन से बात होती है वो ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरणा देती है हम। और इतने बात मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था जितना मैंने रेडियो मधुबन से सुना। और रेडियो मधुबन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने वो हमारी सोसाइटी में ऐसा वातावरण क्रिएट किया है जो आने वाली पीढ़ी को सबको शांति मिले और सबके अंदर सच्चाई और लाते हैं। तो इसीलिए मैं रेडियो मधुबन जो भी सुनता है उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब रेडियो मधुबन सुने और इतनी अच्छी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो युवा मंच जो कार्यक्रम होता है रेडियो मधुबन पे वो सबसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी बातें होती है जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। और हम ऐसा युवा मंच के जरिए जो बात करते हैं वो बात में ऐसी बात होती है जो हम सोसाइटी को परिवर्तन कर सके। युवा मंच में मुझे बहुत अच्छा लगा जो शुक्रवार को होती है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट होती है वो वाली, और जो नशा निवारण की होती है वो वाली टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो नशा वाली टॉपिक जो आता है उसमें से बहुत सारे लोगों ने मतलब नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब सुन के तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन ऐसा है जैसे चांद की रोशनी लिली फ्लावर के ऊपर गिरते ही लिली फ्लावर खिल जाता है, ऐसा ही रेडियो मधुबन की हर एक आवाज़ हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी ज़िंदगी भी रोशन और सच्चाई और ज्ञान में भरपूर हो जाता है। गांव का सुधार हो, अपना भी उद्धार हो, विकास का ख्याल अब ना बस ख्याल हो, दूल्हे से तबेले तक, परिवार से अकेले तक, योजनाएं हाथ हो, सरकार अपने साथ हो। लेकिन कैसे होगा ये सब? डिग डिग चक, डिंग डिंग चक, वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो, अपना हथियार वोट तो है यार, पहली बार वोट देने को मैं तैयार, ना कोई ब्राइब ना कोई फरमाइश, आज का युवा हूँ मैं, वोट दूं उसे जो काम करे पूरे ना वादे अधूरे, साफ इमेज का जो इंसान हो, उस उम्मीदवार को मेरा मतदान हो, मेरा मतदान हो, मेरा मतदान हो। घर का ही काम नहीं दुनिया संभालती, नारी का वोट है उसकी शक्ति। ये मेरे घर की बात, देश मेरा परिवार, वोट दूं उसे जो काम करे पूरे न वादे अधूरे, सच्चा उम्मीदवार बनेगा हकदार, वोट देना मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। खड़खड़ाती खिड़कियां भी तुमसे यही कह रही, गांव की पगडंडी भी आवाज यही दे रही कि वोट दो वोट दो वोट दो उसे, वोट दो वोट दो वोट दो उसे जो लगे तुम्हें सही, वोट दो उसे जो काम करे पूरे ना वादे अधूरे, सच्चा हो काम जिसका अच्छा हो, वोट दो वोट दो वोट दो उसे ही, वोट दो वोट दो वोट दो उसे ही। आइए 10वीं सालगिरह पर हम ये जो व्लॉग बना रहे हैं, हम जश्न मनाएं रेडियो मधुबन की 10वीं सालगिरह का। आइए कम ऑन आओ भाई आओ, रामोड़ा बुला रहा है। रामोड़ा तुम तो इतने अच्छे जोक सुनाते हो, मुझे लगता है अब यहाँ की जगह यहाँ होना चाहिए था तुमको। हो शुक्रिया आरुषि जी। वैसे एक बात बताएं, हम 10 साल से आपको सुन रहे हैं, रेडियो मधुबन के सभी आरजेस को। हमारे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आती कि हम यानी कि रामोड़ा व्लॉग शुरू कर पाता। भाई ये तो आप सबको सुनकर और आपने जो जानकारियां दी हैं उसको समझ कर और आजकल के छोरे छोरियों को देख कर हमको भी हिम्मत आ गई और हमने कहा हम अपना पहला व्लॉग जो है वो रेडियो मधुबन की एनिवर्सरी जो कि 10वीं सालगिरह मना रहे हैं, 10th एनिवर्सरी, हम 10th एनिवर्सरी को डेडिकेट करेंगे अपना पहला व्लॉग।
तो आपको समर्पित है आरुषि जी, और आपको नमन भी है। जी आपको भी नमन है। और मैं एक बात बताऊं रामुड़ा जी, हिम्मत सिर्फ आप में नहीं आई बल्कि बहुत सारी महिलाओं में भी आ गई है, और वो हमें फोन करके बताती हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि रेडियो मधुबन पर हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आपने सुना है कोई? हाँ, मैं सुनता तो हूँ, पर वो नाम ना बता सकूं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपकी घरवाली को जरूर याद होगा। आशियाना सुनती हैं वो। आशियाना, मैं तो उषा जी से सबसे पहले मिला आते ही, और वो तो क्या डांस करती हैं। बिल्कुल। वो तो मैं तो सोचता था कि केवल घर को आशियाने को सजाने की बातें करती हैं, पर वो तो खुद भी बड़ी अच्छी कलाकार हैं। और क्या जोरदार स्वागत किया है ना दोस्तों हमारा, और आपने भी। बिल्कुल स्वागत तो बनता है। और पता है आशियाना के साथ साथ उषा जी एक और कार्यक्रम करती हैं जो कि है वंदे मातरम, जहाँ पे नारी शक्ति की बात करते हैं। अब हर महिला के पास अपनी कहानी है, अपनी शक्ति है, अपनी बातें हैं, तो रेडियो मधुबन सबको शामिल करता है। और हम एक और कार्यक्रम करते हैं, पंख मिले अधिकारों के, यानी अपनी राइट्स को जानना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और पता है हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ये माइक यहाँ से और यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस कंसोल का इस्तेमाल करते हैं। आप बताएंगी जरा करके कि ये ऊपर नीचे क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 3 माइक है, तो जिस माइक को ऑन करना होता है बस उसे ऊपर ले जाके यहाँ पे ऑन कर देते हैं। और ये है हमारा लाल कलर का मास्टर फेडर, यहाँ पे इसको ऑन करते हैं और फिर अपनी बातों को यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। और तुम्हें भी दिख रहा होगा कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बस ऐसे ही यही सब बातें आपको रेडियो पे सुनाई देती हैं। जी आरुषि जी, ये सारी मशीनें और ये आपके अंदर का जो टैलेंट है, जिसका क्रेडिट आपने ऊपर वाले को दे दिया। वाह 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 वाह। ये यूं ही संगम बना रहे और आप सब यूं ही हमें एंटरटेन करते रहें, मनोरंजन प्रदान करते रहें, और हमारे गांव भी पधारें खूब सारी योजनाओं की जानकारियां लेकर, और हमारे छोरे छोरियों को भी सुधारें। बिल्कुल। और नारी को तो हम कहते ही हैं, तू नारी है, तू शक्ति है, जो ठान ले वो कर सकती है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण आप यहाँ की सब आरजे हैं। आरजे आरुषि, आरजे शुभा, आरजे कृष्णा जी। मैंने तो उनको कह दिया कृष्णा जी नहीं, कृष्णा जी जी। बिल्कुल सही कहा, हम सब भी उन्हें आज से यही बुलाएंगे। थैंक यू आरुषि जी, थैंक यू रामड़ा। Myself अंकिता राजपुरोहित, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग सिरोही। रेडियो मधुबन के 10 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक रेडियो मधुबन की बात है तो विभागीय योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए विभाग के द्वारा कई बार इसका एक उपयोग किया गया है। जहां अगर हम पोषण अभियान की बात करें तो कई पोषण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत या महिलाओं से संबंधित विभागीय योजनाओं को जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक बहुत ही अच्छा एक रिसोर्स रहा है। और जैसे कुछ ही दिन पहले इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संबंध में इसी माध्यम से हमने अपनी जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचाई थी। तो 10 साल पूरे होने पर शुभकामनाओं के साथ यह मंगल कामना कि आगे भी इसी प्रकार से आपके द्वारा मतलब सभी आमजन तक एक सूचना सोर्स के रूप में कार्य किया जाए। आओ आओ नाटक देखे आओ आओ, आओ आओ नाटक देखे आओ आओ, आओ आओ नाटक देखे आओ आओ, आओ आओ नाटक देखे आओ आओ। काका देखो, दादी देखो, मुन्ना देखो, मुन्नी देखो, आओ आओ नाटक देखे आओ आओ, आओ आओ नाटक देखे आओ आओ। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। अरे किसके स्वागत में नृत्य हो रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या कि आज कौन आए हैं? कौन भाई? अरे वही जिनकी बात सब मानते हैं। कौन? जज साहब? अरे नहीं, जिनको सदियों से सब ढूंढ रहे हैं।
कौन एलियन? अरे नहीं भोले, आज हमारे यहाँ 4 लोग आए हैं। चलिए चलिए जल्दी बताइए, आज किसका निर्णय करना है? हम बहुत व्यस्त हैं आज। अरे अरे क्यों रो रही हो भाई? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिट्टी है। मुझे घर में कोई बाहर खेलने नहीं जाने देता, मैं बहुत परेशान हूँ। गोरा रंग, हाइट 5 फीट 4 इंच, सर्वगुण संपन्न, खाना बनाने में भी माहिर। वाह, ये इश्तेहार तो काफी अच्छा है। देखा, शादी के लिए सबको गोरा रंग ही चाहिए और तू एक लिप लगाती ही नहीं है। कैसी होगी तेरी शादी? अरे मम्मी, भूख लगी है। चिट्टी, भाई को तूने अभी तक खाना नहीं परोसा? मम्मी, मैं तो काम निपटा के ही खेलने गई थी, मैंने भी तो अभी तक कुछ नहीं खाया। अरे तो क्या, लड़कियां बाद में खाना खाती हैं। तूने मेरे से अभी तक कुछ सीखा नहीं? हाँ? देखा क्या हो रहा है 21वीं सदी में भी। ऐसी जगह 4 लोग जरूर पहुँच जाते हैं। कहाँ गए 4 लोग? हम यहाँ हैं और हम बता देते हैं कि इस लड़की में लड़कियों वाले लक्षण ही नहीं है। रोटियां बने गोल गोल मुंह से ना निकले बोल बोल, रोटियां बने गोल गोल मुंह से ना निकले बोल बोल। स्कूल तो भाई जाएगा, तुझे शिक्षा से क्या मिल जाएगा? तुम बदलो जग बदलेगा, समाज भी एक दिन बदलेगा। तुम बदलो जग बदलेगा, समाज भी एक दिन बदलेगा। तू जाग जाग, 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 तू जाग जाग। ऐसा होता है चिट्ठी जैसी कई बेटियों का बचपन। ताने सुन सुन अपना आत्मसम्मान खो जाता है। खाने पीने के भेदभाव से शरीर कमजोर हो जाता है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया, इंसान ने भेदभाव। अब भी समझो, अब भी जागो, वरना रह जाएगा मलाल। अरे भाई, पता है बाल शोषण? अरे अरे चुप, हम भले समाज के लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। अगर चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात नहीं करी तो शोषण करने वाला बच्चे को डरा देता है। किसी को कुछ मत बताना, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, सबका कहना मानती है। अगर किसी को बताया तो तुम्हारी मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाएंगे। देखो, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, किसी से कुछ मत कहना। किसी को कुछ मत बताना। अगर किसी को बताया किसी को मत कहना। बच्चे डर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता सही गलत। पर आपको तो पता है ना, चाइल्ड अब्यूज यानी बाल शोषण करने वाले कई बार घर के लोग या परिचित ही होते हैं। बात करें, बच्चों को सही गलत पहचान दे। बात करें, जाने उनकी मन की बात, विश्वास करें। बात करें, बात करें, बात करें। तू जाग जाग, 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 तू जाग जाग। कहाँ गए ये 4 लोग? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? गलती तो लड़की की है। क्या? नहीं नहीं, मतलब गलती तो गुनाह करने वाले की है ना। अरे वो देखो, उस तरफ एक पति पत्नी से माफी मांग रहा है। अच्छा, क्यों? ये कोई पुरुषों वाले काम है क्या? मतलब हाँ, वो पुरुषों वाले काम ही है। अब माफी तो कोई भी मांग सकता है ना। वैसे रत्ना और शिरीष की शादी हुए 10 साल हो चुके हैं और उसके घर की रोज की यही कहानी है। आहा, तू कतरी बढ़िया है। मारी सगली गलती ने माफ कर देवे है। अबे मैं थने कदीस नहीं मारू, प्रॉमिस। सही में? अबे थे मने कदेस नहीं मारो। शाम का समय। ला रोटी रख। हाँ हाँ रखूं, पहले हाथ तो धोवो। या साग बनाई और थने कसी साग नहीं मली। आखो दिन काम करन आऊ और असी साग तू अपने ने समझे काई है।
ये हाथ उठाना और माफी मांगने का सिलसिला सालों से चल रहा है। हर बार रत्ना को लगता है उसका पति बदल जाएगा, पर हर बार होता यही है, बल्कि मार दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब आप बताइए रत्ना को क्या करना चाहिए? अरे पति जो बोले मानो। हाँ, थोड़ा बहुत तो हर घर में होता रहता है। गलती तो रत्ना की है। 4 लोगों के कारण ऐसी कितनी महिलाओं की आवाज दबा दी जाती है। आप बताइए जो हमें देख रहे हैं, रत्ना को क्या करना चाहिए? उसे अपने घर में बताना चाहिए। उसे तुरंत पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। उसे शिरीष को छोड़ देना चाहिए, वरना बच्चों को भी डर लगता रहेगा। एक थप्पड़ की भी मार नहीं, ऐसे रिश्ते की लाज नहीं। एक थप्पड़ की भी मार नहीं, ऐसे रिश्ते की लाज नहीं। तू नारी है, तू शक्ति है, जो ठान ले वो कर सकती है। तू नारी है, तू शक्ति है, जो ठान ले वो कर सकती है। तू जाग जाग, 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 तू जाग जाग। चिट्ठी ने जब अपने दिल का हाल बताया तो उसकी माँ को समझ में आया कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और यहीं से समाज में अंतर आया। बच्चों ने माता पिता से बात की और माता पिता ने बच्चों से। सही जानकारी से बच्चों को सशक्त बनाया और यहीं से समाज में परिवर्तन आया। रत्ना ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, अपने डर को भगाकर अपने जीवन में बदलाव लाया और यहीं से समाज में परिवर्तन आया। आप सोच रहे होंगे इन 4 लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या कोई तकनीकी खराबी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खराबी तो अब सही हुई है। हम सब इन 4 लोगों को इसीलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि हम सब ने अब इनको सुनना बंद कर दिया है। अब इनकी आवाज गलत निर्णय नहीं कराएगी। अब इनकी बातें सुनकर किसी की जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब इनकी आवाज सुनाई नहीं देगी तब दिल की आवाज सुनाई देगी। आइए हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ बचपन से बुजुर्ग अवस्था तक नारी अपनी बात कह पाए। आइए हम वो लोग बने जो नारी पर अत्याचार नहीं सहें। आइए एक दूसरे का हौसला और हिम्मत बने। हम जाग चुके हैं, 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 हम जाग चुके हैं। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम की 10th एनिवर्सरी पर अब हम मिल रहे हैं रेडियो मधुबन की सबसे खुश मिजाज आरजे मोना। पूरा खजाना छुपा के रखते हैं और क्या है, जब जब मौका मिलता है ठीक शाम 6 बजे बिल्कुल परोसने आ जाते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सच कही। जी जी जी। आपको एक बात बताएं, आप जब बोलती हैं तो हमको लगता है आप खूब हंस रही हैं। क्या है ना कि जब भी आप दोस्त मेरे साथ मौजूद होते हो, जैसे आप जैसी छोटे बड़े हर साइज के पहुंच जाते हैं। अच्छा, मेरे साइज के लोग पहुंचते हैं? बिल्कुल पहुंचते हैं और कभी कभार खुद कहते नहीं है, दूसरों से कहवा देते हैं कि प्लीज आप मम्मी बोल दो या पापा बोल दो। लेकिन हर साइज के जब पहुंचते हैं ना, बहुत मजा आता है और तब जाकर ये उड़ान कार्यक्रम लैंडिंग से बिल्कुल स्काई में उड़ने लगता है। जी 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 जी, बिल्कुल सच कहा। वो फ्लाइट, प्लेन, रॉकेट की उड़ान क्या होती होगी जो हमारा मन उड़ान भरने लगता है आपकी बातें सुनकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। और क्या आप पिछले 10 सालों में हुए कार्यक्रमों के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बहुत सारे कार्यक्रम हुए और जहाँ पर यूथ और बच्चों के लिए तो हमने टैलेंट हंट शो किया है, हमने म्यूजिक कंपटीशन शो किया है, हमने ऐसे भी बहुत सारे आरजेस को निकालने के लिए भी हमने बहुत सारे शोज किए और गीतों, संगीतों, डांस इत्यादि के तो बहुत सारे। हाँ, ऐसे कंपटीशन भी किया है, भूल गए? और याद मुझे एक और है कि ऐसे ही कंपटीशन के साथ साथ 15 अगस्त, 26 जनवरी इस प्रकार के भी जो ट्रेडिशनल रीजनल फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम वो सब भी किए हैं।
ये तो सच है बिल्कुल। कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, रेडियो मधुबन सबसे पहले उन उत्सवों को हमारे साथ मनाता है। और रेडियो मधुबन है तो त्योहार भी आपके साथ जरूर है। बिल्कुल सही कहा। और खास बताना चाहती हूँ, युवा मंच, बिल्कुल यूथ के लिए युवा मंच ना हो तो कैसे बन सकता है। उनकी आवाज तब तो हमारे देश दुनिया में पहुंचाने के लिए युवा मंच कार्यक्रम भी ठीक शाम को ही आता है। जी जी जी, मेरी छोरी भी युवा ही है। वो भी सुनती है आपका कार्यक्रम। थैंक यू। चलिए अब आगे का सफर शुरू करते हैं। एक बार बोल तो दीजिए, धक 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 धक, दिल से दस्तक। जी, सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं शरद त्रिपाठी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, नेहरू युवा केंद्र अजमेर। रेडियो के साथ युवाओं का हमेशा से सालों साल से जुड़ाव रहा है। चाहे वो 1923 का साल हो जब भारत में रेडियो आया, या सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार से आजाद हिंद फौज बनाने के लिए युवाओं को मोटिवेट किया, तो उसी दिशा में काम करते हुए इस देश के सुदूर अंचल में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिरोही में जो रेडियो मधुबन की टीम काम कर रही है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। और रेडियो मधुबन को 10 साल पूरे हुए हैं। रेडियो मधुबन ने जो अपना 10 साल का एक पूरा पीरियड पूरा किया, जिसे कहते हैं एक डिकेड एक बड़ा समय होता है जिसमें हम चीजों को बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकते हैं। तो सिरोही के उस इलाके के, उस अंचल के बहुत सामाजिक रूप से बहुत सारा काम रेडियो मधुबन ने किया है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जो आज सबसे बड़ी पावर है पूरी दुनिया में। तो उसका प्रयोग करते हुए रेडियो मधुबन ने कुछ कर दिखाया है इस इलाके में और अपने 10 साल पूरे किए। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ग्रेट थम्स अप फ्रॉम माय साइड। और इस 2011 से लेकर 2021 तक की जो यात्रा है, इसके बीच में हमने कोविड भी देखा, 2 चुनाव भी देखे, और कहते हैं कि चुनाव में, राजनीति में तो युवाओं की भागीदारी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है पिछले कुछ सालों में। अभी जब युवा संसद हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि राजनीति में जो बदलाव पिछले कुछ सालों में हुए हैं और उसमें एक ईमानदारी और कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे कहते हैं यूथ। इसके लिए यूथ तक पहुंचने के लिए रेडियो मधुबन ने इस प्रकार के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय में युवा मंच जो प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनके टैलेंट के लिए, उनकी इश्यूज के लिए, उस पर वो बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, समझ सके मुद्दों को। और पिछले दिनों सोशल मीडिया का जो उपयोग किया है रेडियो मधुबन ने, जिसमें एक ब्रावो एक पूरी सीरीज शुरू की है, जिसमें कुछ ऐसे एक्ट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, या जिसमें चाहे वो जेंडर बायस समाज को रिफ्लेक्ट करने का विषय हो, चाहे वो कुछ ऐसे काम जो कुछ यूनिक है जो यूज कर सकता है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स डिजाइन के, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो रेडियो मधुबन के पास है, जिसमें रेडियो मधुबन ने कैरियर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के युवाओं के लिए, तो कैरियर को लेकर भी लगातार शोज किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से रेडियो मधुबन से आप जुड़े रहें। और युवाओं के लिए मेरा मैसेज ये है कि पिछले कई सालों में हम देखते हैं कि युवा शक्ति ने, चाहे वो देश की आजादी का विषय हो, चाहे वो पिछले कुछ सालों में जो हमने डेवलपमेंट की नई दिशा ली है उसमें युवाओं की भूमिका हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उसमें युवाओं ने अपनी जबरदस्त भागीदारी दिखाई। तो भारत सरकार या नेहरू युवा केंद्र ये सोचता है कि हम किस प्रकार से एक तस्वीर बदल सकते हैं हमारे स्वयं की और समाज की। तो उसमें युवाओं की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स, इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए डिजाइन की है, चाहे आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, चाहे रोजगार के लिए नए नए कॉर्पोरेट्स, नई इंडस्ट्रीज देश में आई हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं। आप खेलना चाहते हैं तो खेलो इंडिया कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे नए ग्राउंड डेवलप हुए, गाँव में कुछ नए खेल के मैदान बने हैं। मेरे जिले में भी हमने कुछ ऐसे प्रयास शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे पास हर स्तर पे एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो कुछ कर दिखाने का मौका आपके पास भी है, युवा होने के नाते जो देख रहे हैं इस वीडियो को। तो हम चाहते हैं कि आप उन सभी प्लेटफॉर्म, उन सभी स्कीम्स, योजनाओं का लाभ लें
और अपने जीवन और अपने देश और अपने समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही मेरा मैसेज है। और रेडियो मधुबन पिछले 10 साल में किया है वो सिर्फ युवाओं के लिए शोज के साथ साथ उन्होंने डिसेबिलिटी को लेकर भी बहुत सारा काम किया है। डिसेबल्ड युवाओं की लाइफ को लेकर, जो दिव्यांग युवा है, तो युवा अब किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, डिसेबल्ड हो सकते हैं, नॉन डिसेबल्ड हो सकते हैं। तो इतनी सारे जो सीरीज जो बुके है पूरा रेडियो मधुबन के पास शोज का, प्रोग्राम्स का, जिसके माध्यम से हम एम्पावर समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं, नेहरू युवा केंद्र और युवा एवं खेल मंत्रालय चाहता है कि रेडियो मधुबन इसी प्रकार से लगातार काम करता रहे और नए नए आयाम को छुए, नई नई दिशाओं में नए नए लोगों से आप लोगों को जोड़ता रहे। तो रेडियो मधुबन को अपने 10 साल पूरे होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आप निरंतर काम करते रहे। और कहते हैं ना रेडियो की भाषा में कि शो मस्ट गो ऑन, तो वो चलता रहे, ब्रॉडकास्टिंग लगातार चलती रहे और आपके घरों तक, आपके रेडियो सेट्स तक और इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। तो रेडियो मधुबन की पूरी टीम इस प्रकार से काम करती रहे। मेरा पूरा सपोर्ट और सहयोग साथ में। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है और मैं आबू रोड से हूँ। मैं आपके समक्ष एक डांस की प्रस्तुति देना चाहती हूँ, जिसमें कि उमंग और उत्साह का एक भरपूर मेल है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आपके सामने वो एक डांस की प्रस्तुति शो करूँगी। मुश्किल का है घोर अंधेरा, मायूसी ने दुनिया को घेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, तकलीफों ने हमको है घेरा। इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डर ना जाना। जोश भी बाकी रहे, जुनून भी बाकी रहे, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगें भी बाकी, हौसला भी बाकी रहे। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है, ज़मीन खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है। जोश भी बाकी है, जुनून भी बाकी है, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी है। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है, ज़मीन खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है, बाकी है, बाकी है। अब हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही खास इंसान से। और खास क्यों है? क्योंकि भैया जब ये छोटे से थे, बहुत ही छोटे से थे, वैसे अभी भी छोटे हैं और बहुत छोटे थे, तब से ये रेडियो मधुबन में शो करते आ रहे हैं। उड़ान भरने के लिए आए थे और बहुत उड़ान भरी, इतनी उड़ान भरी कि हमारे गांव के ही नहीं, भैया आसपास के सभी गांव के जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले छोरे छोरियां हैं, सब इनके फैन हैं। अब आप समझ गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजे वेदांत की। तो जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, राम राम वेदांत। राम राम, बहुत ही अच्छे हैं। आपसे मिलके तो और भी अच्छे हो गए, आपको देख के और भी अच्छे हो गए। अरे बहुत बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर।
वैसे हमने कभी कभी आपको देखा है, ये जो आजकल आप प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें कभी कभी हमने आपकी झलक देखी है। हमको आपकी मासूमियत बड़ी अच्छी लगती है। आप तब भी मासूम थे, अब भी मासूम है। ये इसका क्या राज है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। इसकी मासूमियत का राज तो ये है कि रेडियो मधुबन से जो प्यार मुझे मिला, रेडियो मधुबन में जो कार्यक्रम दोस्तों के साथ मिलके किया, रेडियो मधुबन इतना मासूम है तो मैं भी इतना मासूम हूँ। ओ हो, कितना सुंदर जवाब दिया है भाई। एक बात बताएं आपको वेदांत जी। बताइए। हमारे गांव में सब कहते हैं कि मूंछें हो तो रामोड़ा जैसी, और हम कहते हैं कि भैया आरजे हो और मासूम आरजे हो तो आरजे वेदांत जैसे हो। अरे वाह। तो ये बताइए कि 10 साल पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे रामोड़ा के व्लॉग के देखने वालों से और रेडियो मधुबन के सुनने वालों से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल पूरे हुए, सब अपने घर में सेलिब्रेशन करें, लड्डू बांटे खूब सारे, क्योंकि रेडियो मधुबन ने 10 साल अकेले तो पार किया नहीं है, सबकी मदद से पार किया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात की। अच्छा वेदांत जी, एक सवाल और है, हमने सबसे पूछा है कि भाई 10 साल का सफर तो बड़ा लंबा रहा है और बहुत कुछ इसमें सीखते बढ़ते, बहुत कुछ आप तो बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं भाई। मैंने सुना है जहाँ जाते हैं वहाँ पेड़ पौधा लेकर के जाते हैं और सबको पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखा देते हैं। वो सब कैसे करते हैं और क्या क्या बताना चाहेंगे आप? रेडियो मधुबन जो है कई सारे प्लांटेशन प्रोग्राम्स करता है, जैसे कभी स्कूलों में हम कंपटीशन करवाते हैं तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी करवाते हैं, साथ ही साथ सफाई का ध्यान भी रखते हैं, क्लीनिनेस ड्राइव भी करते हैं और स्वच्छ भारत अभियान के जैसे अभियानों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्टूडियो है वो भी इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी प्लास्टिक फ्री है। और साथ ही हमारे रेडियो मधुबन में जो कार्यक्रम चलते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे नई दुनिया नया जमाना, यौगिक खेती, मेरा गांव मेरा आंचल है, और उसी के साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए समय की मांग कार्यक्रम चलता है। तो इससे हमारे जितने भी श्रोता उनको बहुत हेल्प मिलती है और हर शोज में हम ग्रीन टिप्स देते हैं। और एक और बात बताओ रामोड़ा तुमको जी, अरे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे रेडियो में आते हैं उनसे हम ड्रामा भी रिकॉर्ड करवाते हैं, जैसे UN डे स्पेशल, जैसे तुमने तो देखा ही होगा एनवायरमेंट डे, फॉरेस्ट डे, तो उनके ड्रामा भी रिकॉर्ड होते हैं। वाह 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 वाह। मैं तो पता है क्या कर रहा था वेदांत जी? बताओ। आप जब बोल रहे थे तो आपको बहुत गौर से सुन रहा था। हाँ, और हमने सुना है कि छोटे बच्चों से भी सीखा जा सकता है, और यहाँ तो रेडियो मधुबन में आप छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े भी बहुत 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 कुछ सीख जाते हैं, सच्ची। बिल्कुल, थैंक यू। तो हम सब गांव वालों की तरफ से और रामोड़ा का ब्लॉग देखने वालों की तरफ से, और जहाँ जहाँ भी रेडियो मधुबन सुनाई देता है ना, आपको तो पता ही है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। रेडियो मधुबन केवल राजस्थान, गुजरात और भारत के दूसरे प्रदेशों में ही नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं के पार रशिया तक, अमेरिका तक, और जहाँ जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक सुनते हैं सब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हमारे श्रोताओं को पता चल गई। हाँ, और यहाँ जहाँ जहाँ तक भी सब सुनते हैं ना, सबकी तरफ से हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं कि आप यूं ही उड़ान भरते रहें, यूं ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें, और आप सब ने मिलकर के हमको जो व्लॉग बनाने की जो परमिशन दी, अनुमति दी, इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रेडियो मधुबन और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने माउंट आबू में SDM के तौर पे ज्वाइन किया था, ये उन्हीं दिनों की बात है। 18 जनवरी 2011 को रेडियो मधुबन शुरू हुआ। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि अपनी बात को, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में अपनी बात को कहने के लिए, जब कभी भी मैंने रेडियो मधुबन का सहयोग मांगा, इनकी पूरी टीम तैयार रही हमेशा।
और आसपास के क्षेत्र के अंदर सामुदायिक तौर पर आईसी करने के लिए इन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया। मैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि आपने हमेशा पर्यावरण संरक्षण संवर्धन उसको हमेशा सर्वोपरि रखा है। होने को तो यह भी हो सकता था कि विभिन्न प्रकार के अन्य मनोरंजक कार्यक्रम ही ज्यादा दिखाए जाएं, प्रसारित किए जाएं, परंतु आपने अपनी प्राथमिकताओं के क्रम में इस ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर के अंदर, इस धरती के अंदर किस तरीके से हम ज्यादा बेहतर पर्यावरण, लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिहाज से जो आवश्यक संदेश है वो प्रसारित कर पाए, इसको हमेशा आपने सबसे पहले रखा। मुझे याद आ रहा है कि एक बार वहीं माउंट आबू में राज्यसभा की तरफ से राज्यसभा टीवी की तरफ से एक टीम आई थी, आसपास के क्षेत्र को देखा था। उस वक्त भी रेडियो मधुबन की पूरी टीम से मुलाकात हुई। उन सब से जब इंटरेक्शन किया तो मुझे लगा कि ये केवल औपचारिकता के लिए अपनी बात नहीं कह रहे हैं। राजस्थान का स्वर्ग कहे जाने वाला माउंट आबू, नीचे आबू रोड, और वहां पर रेडियो मधुबन का कार्यालय, पूरा ब्रह्म कुमारी की इनकी बाकी सारी टीम के लोग, इन सब का जो मकसद है वो मकसद हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि हमने वहां पे वन विभाग के माध्यम से और जितने भी नेचर लवर थे और बहुत सारे एसोसिएशन जो काम कर रही हैं उनकी मदद से जुलाई के महीने में फिर एक बड़ा कैंपेन किया था उसी साल, और वहां पर हमें इनकी टीम का बड़ा सहयोग मिला। मैं रेडियो मधुबन को सामुदायिक प्रसारण के लिहाज से इस बात के लिए हमेशा याद करता हूं। इतने साल बाद भी मुझे ये याद है बखूबी कि आप लोगों ने उस बेल्ट के अंदर, चूंकि बहुत सारा ट्राइबल बेल्ट भी है, काफी पहाड़ी का क्षेत्र है, अरावली के अंदर दूर दूर बसे गांव हैं, वो लोग जो आपके रेडियो के संपर्क में आते थे, एफएम रेडियो के, उन्होंने जब भी कुछ सुना हमेशा ये पाया कि पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रखें। और उस अच्छी शुरुआत को आज 10 साल पूरे होने पर मैं बधाई भी दे रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि जिनका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, बहुत पवित्र होता है, वो जगह बदल जाने पर भी हमेशा याद रहते हैं। इतने साल बाद भी मैं रेडियो मधुबन से जुड़ी एक एक बात को इसलिए याद कर पा रहा हूं कि आपने हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया कि प्रशासन के साथ कदम मिलाकर हम काम करें। आपने इस चीज पे ध्यान दिया कि किस तरीके से संवेदनशीलता से, जागरूकता से अपने आसपास यह मैसेज पहुंचाया जाए कि पर्यावरण रक्षा का मतलब केवल किसी एक दिन पौधे लगाकर फोटो खिंचवाना नहीं है। आपने यह बात लोगों के जेहन में अच्छी तरीके से बिठाई कि अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और वहां पर अगर कोई नल व्यर्थ बह रहा है, उसको भी अगर हमने बंद कर दिया तो यह भी पर्यावरण रक्षा के लिए कदम है। आपने यह बात सबके पास पहुंचाई कि अगर आप पौधे लगाते हैं तो उनको बड़ा होने तक हमें काम करना है। मैं एक बार पुनः पर्यावरण संरक्षण के लिए आपकी इस मुहिम को याद करते हुए 10 साल पूरे होने पर आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। और रेडियो मधुबन को जब कभी भी लगे कि मैं और मेरे साथी कभी भी पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी भी लिहाज से आपके काम आ सकते हैं, तो बतौर जितेंद्र मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मेरा नाम अप्रतिम वाधवा है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा रेडियो मधुबन अब पूरे 10 साल का हो गया है, तो ये कितनी खुशी की बात है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं रेडियो मधुबन के हर जन्मदिन पर आवाज़ देता आया हूँ और रेडियो मधुबन के इस जन्मदिन पर भी मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है कितने फूल कितने पेड़। तो चलिए इस गाने को हम स्टार्ट करते हैं। कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितनी मीठी है धुन लहरों की तू सुन, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। सागर से तुमको सब कुछ मिलेगा अच्छी तरह इसे जान लो। मछली भी है आहा
मोती भी है, वाह वाह, कीमत इसकी पहचान लो। क्या हुआ इसका जो है पानी खारा, कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितनी मीठी है धुन लहरों की तू सुन, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। एक दिन का मैं एक दिन का तू, ऐसे बनेगा घर अपना। नीली हो छत दीवार हरी, रंगी हो जैसे कोई सपना। क्या हुआ जो नहीं चूना ईंट गारा, कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितनी मीठी है धुन लहरों की तू सुन, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। एक दिन सुबह देखोगे क्या, कोई कश्ती कहीं से आ जाएगी। अरे नानी के पास, हा हा दादी के पास, वापस तुम्हें वो ले जाएगी। अरे क्या हुआ इस बात पे रो पड़े तुम यारा, कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। गरजे बादल चमके बिजली, बरसे पानी तुम डरते हो क्यों। चलो भीगो जरा तुम ले लो मजा, आनाकानी तुम करते हो क्यों। क्या हुआ छाते का जो नहीं सहारा, कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। क्या हो गया वो जो गया, क्यों हो गए तुम यूं उदास, होना था जो वो हो गया। हम तो यहीं हैं तुम्हारे पास, जाने दो जो गया वो आएगा दोबारा। कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितने फूल कितने पेड़ कितने पंछी यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कितनी मीठी है धुन लहरों की तू सुन, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ, कौन कहता है हम हैं अकेले यहाँ। रेडियो जॉकीज जो हैं वो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं। हमने आपको देखिए ट्रैवलिंग भी करवाया, दर्शन भी करवाया और अच्छी खासी हस्तियों से भी मिलवाया। और ये जो आप ट्रॉफी देख रहे हैं माइक के रूप में, ये पूरी रेडियो मधुबन की टीम के सामूहिक प्रयासों से जो है यहाँ पर आई है। और रेडियो मधुबन की संकल्पना परिकल्पना कह लीजिए जिन्होंने की थी, आज हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। हम ये एक बार आपको यादों में ले जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि 10 साल पहले जब आपने ये सोचा कि रेडियो मधुबन शुरू हो जाना चाहिए और रेडियो मधुबन के माध्यम से सेवाएं शुरू हो जानी चाहिए, वो पहला विचार का बीज क्या था, कैसे आया आपके मन में? और उसके बाद आपने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा होगा, वो बताइए ना हमको विस्तार से। रामोड़ा जी, मेरा विचार जो संकल्प आया वो पढ़ाई करते समय आया था, जो मैंने इंजीनियरिंग किया। वाह। उसमें इंजीनियरिंग करके हमने सोचा कि एक ऑल इंडिया रेडियो में हम सेवा करें, हम वहाँ जॉब करें। लेकिन जब डेस्टिनी अलग हो जाती है, जो खुदा को मालूम रहती है, इस वजह से वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ और हम लोग ये संकल्प पड़ा रहा मन में। जब भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो का पॉलिसी गाइडलाइंस पब्लिक के लिए लेके आए, फिर हमने सोचा कि चलो अभी वो प्लेटफॉर्म हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। वाह 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 वाह।
ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेशन मोड ऑन है भाई, सेलिब्रेशन मोड ऑन है। वाह 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 वाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले ही ब्लॉग में मुझे आप सबकी मंजूरी से रेडियो मधुबन के स्टूडियो और ऑफिस आने का मौका मिला। मैं तो बहुत सालों से सोच रहा था कि आपसे मिलूं, आपसे हाथ मिलाऊं और आपको शुक्रिया अदा करूं, आपको हाथ जोड़कर भी धन्यवाद करूं। मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, दुआएं देता हूं और अपनी शुभ भावनाएं रखता हूं। ये सुंदर सुंदर शब्द भी मैंने सीखे ये रेडियो मधुबन के सभी रेडियो जॉकीज को सुन सुन के। आप लोग बड़ी मधुर वाणी में बात करते हैं, सात्विक और सुंदर बोल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे हृदय के भी उद्गार हैं। और हम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की रूहानी संतान आबू निवासी, आबू रोड निवासी तथा आबू रोड तहसील के और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के विशेष सभी नागरिक, चाहे शहर में हैं चाहे गांव में हैं, आप सभी को आज विशेष बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि आपका विचारों का, आपकी जीवन शैली का, आपके खेल कूद का, आपके सब बातों का समाचार जो है जन जन तक पहुंचाने के निमित्त रेडियो मधुबन जो शांतिवन परिसर से प्रसारित होता है, पूरी टीम है, वो सभी मिलकर के आप तक इतनी अच्छी बातें पहुंचाते हैं जो आप जानते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे कि उससे कितना गांव-गांव में खासकर जो रहने वाले भाई बहनें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और खेती में मेहनत करने वाले भाई हैं, सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने का, जानने का मौका मिल जाता है। और एक प्रकार से और मनोरंजन जो करते हैं, जिसमें कभी कभी नशे की चीज़ें भी लोग ले लेते हैं, उनसे बच जाते हैं, क्योंकि कई सारे इसमें प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिसमें नशा मुक्ति और उसके साथ में ईश्वर प्रेम और एक ऐसी जीवन शैली, अपना जीवन इतना सुंदर बना के रहना जिसमें कि आप सदा मुस्कुराते रहो। हमारे रेडियो मधुबन का विशेष स्लोगन है, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज रेडियो मधुबन का 10 वर्ष पूरा हुआ। इन 10 वर्षों में रेडियो मधुबन ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है। 6 नेशनल लेवल के अवार्ड रेडियो मधुबन को मिले हैं, जो बड़ी गौरव की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हमारे सभी बहनें और भाई, रेडियो मधुबन के सभी आर्टिस्ट, कार्यकर्ता, टेक्नीशियंस, सभी को बहुत बहुत दिल से दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं कि इतनी ऊंची सेवाएं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इससे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में
बहुत ही परिवर्तन आता है। मैं समझता हूँ रेडियो मधुबन सुनने वालों में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन से नशा जो पहले लेते होंगे उसको अलविदा किया होगा और घर घर में शांति हुई होगी। बड़ा बच्चों के साथ आपस में मिलजुल करके रहने का आनंद आता होगा, क्योंकि रेडियो मधुबन का भाव जो है कि सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जो भी रेडियो मधुबन का एक कहेंगे ग्रुप है बहुत अच्छा, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 10 वर्ष लगातार सेवा करना ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और उसके लिए यही कहेंगे कि अब आने वाले जो आगे आने वाले 10 साल हैं उस 10 साल में कुछ और नया करें। आप सबको विशेष उनकी तरफ से जिनको हम शिव परमात्मा बाप और ब्रह्मा बाबा जिनके द्वारा ये ज्ञान मिला है, बाप दादा की तरफ से भी रेडियो मधुबन और उसके साथ में सुनने वाले आप सब भाई बहनों को कोटि कोटि मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरे तरफ से सत्यम शिवम सुंदरम। आप सभी को मालूम है, जब से रेडियो का आरंभ हुआ था विश्व में, लक्ष्य यही था कि सभी को हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे, एजुकेशन देंगे, एंटरटेनमेंट देंगे। तो इसको देखते हुए हमारे देश में कम्युनिटी रेडियो अलग शुरू हुआ और हम लोगों ने भी यही लक्ष्य से शुरू किया। आज 10 साल के अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के अनुभव करते आए हैं। तो समाज का जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, तो उनको भी हम लोग समाधान देने का प्रयास करते रहे। एजुकेशन के रूप में अनेक प्रकार के समय प्रति समय प्रोग्राम्स करते रहे, जिसका हमारे जो गांव में जो लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हम लोगों ने देखा। पर आज हम सभी यही देख रहे हैं कि सारे विश्व में एक प्रकार के भय का माहौल चल रहा है। तो इसीलिए हम सभी अभी इस समय पर एजुकेशन, सूचना, एंटरटेनमेंट, इसके अलावा आप सबके अंदर फिर से वापस वही खुशी, वही आनंद, वही शक्ति कैसे मिले, प्लस जो इस समय भय है तो उसको दूर करने के लिए, आपके सबके अंदर शक्ति भरने के लिए जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजयोग की जो शिक्षा दिया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग अभी लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास में हमने ये देखा कि जहाँ भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं, उनके अंदर मनो परिवर्तन होता हुआ और हिम्मत बढ़ते हुआ ये सब हम देख रहे हैं। तो इसीलिए तो इस समय पर जो रेडियो का जो कार्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और उससे समाज की जो भय है वो दूर होता जा रहे हैं, हमने देखा है। तो इसीलिए हम सबका, आप सबका सहयोग से जो 10 साल तक हम लोगों ने आपकी सेवा की है, जो अभी सारे विश्व में ये कार्य हम लोग कर रहे हैं रेडियो द्वारा और टेलीविज़न द्वारा। तो आज मैं आपको मधुबन रेडियो के बारे में बता रहा हूँ, जो हमने 10 साल तक इसको आपकी सेवा में किया है।
तो ये अभी और आपको अच्छा कार्य करेगा, आप सबकी सेवा करेगा, ऐसे आशा करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति। अब हम आपको मिलवाएंगे उनसे जो लाते हैं नई जिंदगी, ले जाते हैं हमें सफर पर। और भैया लॉकडाउन के दौरान तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, न जाने कहां से कोने कोने से कलाकार लाकर के हमसे मिलवाए। अब आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं आरजे रमेश जी की। रमेश जी कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं। कि ये जो इतनी सारी ये जो रखी हैं आपके आजू बाजू, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब इतने सारे अवार्ड और ट्रॉफीज, इनके बारे में क्या कुछ नहीं बताएंगे? प्रोत्साहन दिए गए हैं लोगों से, भारत सरकार से, उन सब के बारे में आपको, आपके ब्लॉग को देखने वालों को और साथ ही साथ अभी देखने वाले दर्शक मित्रों को भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक्चुअली में 10 साल पूरे हो गए हैं और 10 साल की सेवाओं को देखते हुए हर साल कुछ नया इन्वेंशन हम लोग करते ही हैं और पूरा टीम मिलके काम करता है। उसके लिए ये सारे सम्मान जो है हमें मिलते रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा भारत सरकार जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उनके माध्यम से विशेष पूरे 10 सालों के अंदर 5 बार हमें अवार्ड्स मिले हैं, सम्मान मिला है। तो मैं एक अवार्ड के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जिसका जिक्र 2014 की अगर बात करें तो 2014 में हमने एक स्टोरी कवर की थी, शर्मी बाई जो सरपंच हैं उनका। और ये ग्रामीण महिला है जो अनपढ़ थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और फिर गाँव की सरपंच बनी। और फिर इस तरह से उनकी कहानी जो है गृह आसन से लेकर सिंहासन तक एक स्टोरी जो है हमने कवर किया था और उसमें 2014 में नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड से सम्मानित किया गया रेडियो मधुबन को। और इसी तरह 2016 में भी विशेष काम किया था हमने, जिसमें खास करके यहाँ के लोकल जो कानून हैं उसमें एक आदिवासी कानून जिसको पैसा कानून बोलते हैं उसको कवर किया था, उसकी स्टोरी बनाई थी। तो उसके लिए भी भारत सरकार के द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। और उसके बाद 2018 में हमने बच्चों के लिए काम किया। स्कूल के जो आदिवासी बच्चे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको हमने रिकॉर्ड करके रेडियो पर उसको प्ले किया था और उनकी स्टोरीज को कवर किया था। तो उसके लिए भी भारत सरकार ने नन्हे सितारे के लिए विशेष सम्मान दिया है। और 2018 में भी एक और अवार्ड जो अपनो समाज करके हमने एक लोकल लैंग्वेज, यहाँ का जो भाषा चलता है उस भाषा को प्रमोट करने के लिए, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम किया था। उसके लिए भी भारत सरकार ने हमें सम्मानित किया। 2019 में एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया रेडियो मधुबन को भारत सरकार के द्वारा गाँवरी बातें इस प्रोग्राम के लिए। इसमें 2 महिलाएं जो है आपस में बातें करती हैं यहाँ के लोकल कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में और गांव-गांव जाकर गांव वालों से भी इसके बारे में जिक्र करती हैं, बातचीत करती हैं। और ये स्टोरी के लिए 2019 में विशेष सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य सरकार और छोटे छोटे एनजीओज और सभी जो लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं कम्युनिटी से, उन लोगों ने भी रेडियो मधुबन को समय समय पर सम्मान दिया है। और इसी तरह आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहे तो अगले दशक तक कुछ और नया इतिहास जरूर बनाएंगे। रामोड़ा जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए। आपको अवार्ड के बारे में पता चल ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत खुशियाँ, हमारे 10 साल पूरे हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी है और आप सभी को भी खुशी मिल रही होगी। और इसी के साथ अगले 10 साल तक फिर साथ रहिएगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओहो, रेडियो मधुबन घूमते घूमते मुझे मेरा गांव याद आ गया। गांव में पीपल के नीचे बैठना और उसकी ठंडी हवा, ताज़ा ऑक्सीजन लेना याद आ गया। अरे 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 अरे, जब ये सीन याद आ गया है तो मुझे मेरा एक फेवरेट शो भी तो याद आ गया है। और वो शो है मेरा गांव मेरा आंचल। आहा, कैसे न मिलेंगे आरजे पवित्र जी से। देखिए देखिए, मिलिए मिलिए इनसे भी। राम राम सा, राम राम। कैसे हैं पवित्र जी? बड़ी मेहरबानी होगी।
जैसे आपने बताया कम्युनिटी सेवा का बारे में बता दीजिए, क्योंकि रेडियो मधुबन कम्युनिटी सर्विस के लिए कम्युनिटी द्वारा ही परिचालित होता है। और खासकर मेरा गांव मेरा अंचल जो कार्यक्रम है उसमें सभी ग्राम पंचायत के पंचायत में जो रहते हैं ना स्टाफ, जैसे सरपंच हो, जैसे आपका गांव में भी सरपंच होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे और पंचायत सहायक भी होगा, सहायक भी होंगे, तो सबका साथ, जैसे ग्राम में किसान भी रहते हैं, राम राम जो हम करते हैं जाकर, तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ग्राम पंचायत में सभी लोग मुझे सहयोग देते हैं। भाई आपने कितने सारे गांवों में कितनी सारी पंचायतों से मुलाकात और बातचीत की है? 32 ग्राम पंचायत में मतलब लगभग बहुत सारा गांव है जो कि भाकर क्षेत्र, जहाँ टीवी और इंटरनेट नहीं पहुंचता है, रेडियो ही एक साधन है दूरस्थ जगह में, वहां पर भी हम जाकर उनसे बात करते हैं। जैसे आप भी कभी कभी मिलते हैं, है ना? मिलता हूँ। गांव तो ऐसे लगभग 84 गांव है, 84, जो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और सबसे इंटरव्यू ले चुके हैं। और जब उनको जाकर हम सुनाते हैं उनका बात को, जो फोटो हम खींचते हैं ना, उनको फोटो भी दिखाते हैं किताब में, तो बहुत खुशी से अब देखते हैं हमारा फोटो है, तो वो हम जाकर दूसरों को भी बताते हैं। ओहो, ये भी कोई कहने की बात है, मैं तो देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप कम्युनिटी सेवा करते हैं इसमें कौन कौन से विषय चुनते हैं? मेरा मतलब है कि किस किस विषय पर बात करते हैं? जो गांव का आदर्श के लिए, गांव को आदर्श बनाने के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि का ऊपर में ज्यादा ध्यान देते हैं और उनको अपना बात को रखते हैं और उनका बात भी हम रेडियो में सुनाते हैं। पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सुन रहे सभी व देख रहे हैं, तो उनको लगेगा ये कहाँ से आ गया हमारा रामड़ा जी, तो हमारा दोस्त बन गया आज। वाह वाह, बहुत अच्छा पवित्र जी, आपसे मिलकर तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। बिल्कुल पवित्र जी, और मुझे लगता है कि ये मेरा वीलॉग यानी कि व्लॉग तो रेडी हो ही गया है, और अब मैं आपके साथ जुड़ करके मैं भी मेरा गांव मेरा आंचल करूंगा। देखिए 10 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, और खास तौर से जब 10 साल आप किसी सफर पर निकलते हैं और पूरा करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने कोई सफर तय किया है। एक पड़ाव भी मान सकते हैं, एक माइलस्टोन, मील का पत्थर भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि जब आप एक पड़ाव तय कर लेते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको लगता है कि अब आगे भी बढ़ना है। तो रेडियो मधुबन 90.4 FM हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय की सेवा कर रहा है पिछले 10 सालों से। आज हमने सोचा क्यों ना अपने पहले व्लॉग को समर्पित कर दिया जाए रेडियो मधुबन 90.4 FM के नाम। उम्मीद करते हैं रेडियो दर्शन, रेडियो मधुबन के आरजे से आपकी मुलाकात और यशवंत जी से आपकी मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी। तो हमने भी सोचा है कि रामोड़ा का हर ब्लॉग जो है वो अब रेडियो मधुबन को ही समर्पित रहेगा। हम इंडिविजुअल कुछ नहीं करूंगा, आज से हम रेडियो मधुबन 90.4 FM टीम का हिस्सा हूं, अभिन्न अंग हूं। और आइए हम सब मिलकर के एक दुआ करें, एक शुभकामना करें कि रेडियो मधुबन 90.4 FM की आवाज जो है वो देश ही नहीं विश्व के हर व्यक्ति के कानों में पहुंचे। थैंक यू रेडियो मधुबन 90.4 FM। ये जो थीम थी धक 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 दिल से दस्तक, ये हम तक पहुंची, और रामोड़ा के व्लॉग ने भी आपका ये काम किया। सब देखने वालों तक ये बात, ये आवाज, ये संदेश पहुंच रहा है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होगी फिर मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।